सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू फैन वेब। होपफुली ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। अब ये जो वेल वाला वर्ड है ना, इसका संग और भी जैसे एडजेक्टिव्स है, गुड, बेटर, ग्रेट, बेस्ट, जो भी जितने भी सारे हैं, ये सारे के सारे आप बार्सिलोना का लिए लगा दो, क्योंकि रॉड्री आ गया है। हियर वी गो हो चुका है फ्रॉम फैब्रिजियो रोमानो एंड व्हाट अ साइनिंग इट इज़। सर्जियो बुस्केट्स जाने के बाद मतलब ऐसे रिप्लेसमेंट्स तो यार, मतलब ये अभी टाइम करने बहुत है, बहुत टाइम का बाद आ रहा है रॉड्री, लेकिन इसी तरीके से आप मतलब चाहते हो कि वो जगह जो है वो फुलफिल होता है। क्योंकि ज़्यादा नहीं, अगर आप बस सिर्फ वर्ल्ड कप भी देखे हो और आपको अगर मतलब रॉड्री क्या व्हाट ही ब्रिंग्स ऑन द टेबल, व्हाट ही एड्स टू द टीम, अगर आपको उनका पोजीशन के बारे में इफ़ यू हैव फॉलोड हिम स्पेशली, तो आपको पता चलेगा कि व्हाट रॉड्री इज़ राइट नाउ इन मॉडर्न फुटबॉल। वो मतलब हाउ इम्पॉर्टेंट प्लेयर ही इज़, और मार्केट में उनको लेके टैक्टिकली कितना ज़्यादा वो डिमांडिंग प्लेयर है फॉर एवरी कोच, फॉर एवरी टेक्नीशियन, फॉर एवरी वो डेटा एनालिस्ट हो सकता है, स्टैटिस्टिशियन हो सकता है, जो भी सारे वो डेटा स्टैटिस्टिक्स, हिस्ट्रीज, रिकॉर्ड्स वो बना के देता है ना मैनेजर लोगों को, ताकि दे कैन क्रिएट द टैक्टिक्स। वो सबको पता है कि व्हाट रॉड्री एज अ प्लेयर, वो कितने सारे बॉक्सेस को एक संग टिक करते हैं। दे ऑल नो इट द इंपॉर्टेंस ऑफ रॉड्री, और इसीलिए मार्केट में रॉड्री का इतना ज़्यादा दैट हाइप इज देयर। शायद से वो पैसा या फिर जो वैल्यू है वो हम लोग एक अटैकर के कंपैरिजन में अगर हम लोग देखें तो विल नॉट गेट इन दैट वे, बट स्टिल व्हाट रॉड्री ब्रिंग्स आउट टू द टीम, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, एंड हाउ ही कैन एक्चुअली मेक दिस बार्सिलोना मिडफील्ड एलिट। अब क्या है कि मतलब आफ्टर सर्जियो बुस्केट्स हैड गॉन फ्रॉम बार्सिलोना, जब डे जॉन्ग था पहले भी, अभी भी है, लेकिन अगर आप फ्रैंकी डे जॉन्ग के ऑफिशियल मतलब एक नॉर्मल उनके अगर आप प्रोफाइल चेक करो तो व्हेन ही केम फ्रॉम आईएक्स, तो वो एक्चुअली ही इज़ नॉट द नंबर 6, लेकिन उनको वो नंबर 6 का जिम्मेदारी संभालना पड़ा आफ्टर बुस्केट्स वेंट अवे। तो अभी क्या है कि रॉड्री आ जाने से डे जॉन्ग और पेड्री, वो दोनों को वो फ्रीडम मिलने वाला है। आप डैनी ओल्मो, फर्मिन लोपेज, ये सबको तो आप छोड़ दो पहले, अभी अब इनको छोड़ दो। पेड्री और डे जॉन्ग ये जो है ना, ये मतलब डे जॉन्ग इज एक्चुअली मोर लाइक अ प्रोग्रेसिव मिडफील्डर, और पेड्री आपको पता ही है कि किस तरीके से वो पूरा गेम को सच अ मैन, आई मीन अमेजिंग मैन टू कंट्रोल द गेम। इतना मतलब एक्यूरेट वो गेम कंट्रोल करता है पेड्री, अनबिलीवेबल। और जब उनको पता है कि पीछे से रॉड्री है, व्हेन यू नो दैट यू हैव गॉट सच अ ग्रेट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्टैंडिंग सपोर्ट, जो कि आगे सपोर्ट देता है आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, आपको शेप प्रोवाइड करता है, आपको रेस्ट डिफेंस के बारे में आपको सोचना नहीं पड़ता है, तब आप किस तरीके से खेलोगे। मतलब शायद से दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट रॉड्रीज कंट्रीब्यूशन टू द टीम्स आर नॉट ऑलवेज मेजरेबल, एंड इन बार्सिलोना's मिडफील्ड विल आल्सो नॉट बी लाइक मेजरेबल कि यार आप लॉन्ग बॉल्स डालो, ये करो वो करो, बट इट विल बी मोर अ वेरी डीप वन, जो कि बार्सिलोना को एक्चुअली चाहिए था टैक्टिकली देखा जाए तो। what the work that Busquets used to do is basically to provide that shape, ताकि वो स्ट्रक्चर बने रहे। अगर ऑपोजिशन बहुत ही हाई स्पीड में गेम खेल रहा है, बार्सिलोना नीड टू स्लो, ताकि उनको वो स्ट्रक्चर चाहिए दैट ही कैन मेंटेन। ये तो चलो गया, मतलब हाउ पेड्री एंड डे जॉन्ग वो लोग प्रोग्रेस कर सकता है विदाउट थिंकिंग अबाउट द बैक, विदाउट द रेस्ट डिफेंस, ताकि काउंटर में एक्सप्लॉइट ना हो जाए, उसका लिए तो रॉड्री है ही। लेकिन व्हेन इट कम्स टू मेंटेन दैट डिफेंसिव शिप, स्पेन ने बस एक गोल कंसीडर किया यार इस पूरा वर्ल्ड कप में। यू सी द अटैक्स ऑफ फ्रांस एंड ऑल, लेकिन स्पेन ने बस एक गोल कंसीडर किया। कैसे रॉड्री का वो जो प्रॉपर पोजिशनिंग लेना, लाइनिंग लेना अलॉन्ग विद द डिफेंस, किस तरीके से वो डिफेंस का सामने अपने आप को खड़ा करके हर बार ऑपोजिशन को लगता ही नहीं था कि कहाँ से एंटर करूँ यार। तो वहाँ पे कुबारसी, जेरार्ड मार्टिन, एरिक गार्सिया, जो भी होगा, हुएवर विल बी द सेंटर बैक पेयरिंग्स, रॉड्री जिस तरीके से वो सामने मतलब बीच में रह के वो जो चीज़ को प्रोवाइड करता है ना, मतलब पूरा टीम को डिफेंसिव शेप भी देता है, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जब टीम मतलब अटैक भी करता है, उस वक्त भी जो भी शेप वो प्रोवाइड करता है, या फिर जो भी लाइंस वो ओपन कर देता है, छोटे छोटे एंगल्स, एंड दीज आर अगेन यू कैन नॉट जस्ट सिंपली मेजर इट इन टर्म्स ऑफ स्टेटिस्टिक्स। लेकिन मतलब स्टेटिस्टिक्स इन द सेंस बहुत डीप है, लेकिन एक्चुअली दिस इज हाउ ही मैच। और कितना मतलब वो क्लच भी प्लेयर है, आपको अगर पता है मतलब हाउ इंपॉर्टेंट इज इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग गोल्स। लंबे चौड़े हैं, हेडर भी मार सकते हैं, कभी कभार लॉन्ग रेंजर मार सकते हैं, हालांकि वो उतना भी ज़्यादा हेडर हम लोग रॉड्री को मारने नहीं देखा है, लेकिन लॉन्ग रेंजर ही कैन स्टिल स्कोर। चैंपियंस लीग फाइनल, हालांकि इट वॉज अ प्लेसमेंट गोल, लेकिन स्टिल ही कैन हिट लॉन्ग रेंजेस एज वेल। तो बात ये है कि रॉड्री ना मतलब वो डीएमएफ वाला जो पोजीशन थी, ऑथेंटिक डीएमएफ, बार्सिलोना रिक्वायर्ड दैट ऑथेंटिक डीएमएफ। हांसी फ्लिक का जो भी अभी टैक्टिकल स्टाइल टू प्ले दैट हाई प्रेसिंग, हाई लाइन फुटबॉल, उसमें ऐसे प्लेयर का बहुत ज़रूरी है जो कि आपका स्ट्रक्चर, आपका जो भी शेप है उसको मतलब उसको प्रोटेक्ट कर पाए, एंड रॉड्री इज so good in terms of doing that in modern football, probably the best। और अगर हम लोग मतलब 2020 के बाद पोस्ट 2020 अगर हम लोग बात करें ना, शायद से, और ऑफ कोर्स रॉड्री स्टिल हैज़ 5
I mean top years, 5 top years in his career. It has to be यार Rodri the best DMF of 2020 to 2030 हो ही जाएगा यार probably, and Barcelona has got him. जो फॉर्म से अभी रॉड्री गुजर रहा है, स्पेशली द वे ही हैज केम बैक आफ्टर दैट इंजरी, यूरो, अभी वर्ल्ड कप, तो और जो भी वट एवर इज, बार्सिलोना हैज़ गॉट ग्रेट साइडिंग मैन, ग्रेट साइडिंग. अब लेवेंडोस्की चला गया तो उसका जगह पे अगर रिप्लेस कुछ हो जाता है एक अच्छे स्ट्राइकर से, बार्सिलोना ओवरऑल मतलब हर एक डिपार्टमेंट बार्सिलोना ऑलरेडी यार डोमिनेट तो कर रही है वो लोग, बाकी सारी चीज़ें पे विंगर्स वगैरह, यमाल, गॉर्डन, ये वो, रॉड्री आ गया, समझ सकते हो, कुबारसी वहाँ पे, वो सेट, पूरा सेट है यार टीम. बस वो स्ट्राइकर हो जाए तो बार्सिलोना विल बी सेट. तो आप लोगों की क्या राय है ऑन रॉड्रीज इंक्लूजन इन द बार्सिलोनाज मिडफील्ड? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मिलता हूँ आप लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो पे. टिल देन टेक केयर, स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय.